आप लोग मुझे कुछ दो लाइंस में बता सकें कि अब तक जो जो आपने देखा, जो एक्टिविटीज हम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1% है, शायद नॉट इवन 1% जो हमारे क्लासरूम्स में होता है। अब तक हमारे स्कूल में ये एक्टिविटीज एवरीडे फॉलो होती थी, बट कुछ मटेरियल्स हमारे पास नहीं थे, जो कि शुभम जी ने वो सारा मटेरियल्स प्रोक्यूर कर लिया है। अब वो सेंटर पे आ गया है। आज के नेक्स्ट ईयर के लिए एवरी डे आपके बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस मटेरियल ये होगी, राइट? तो आपके बच्चों का जो डेवलपमेंट है, जो क्यूरियसनेस है, क्वेश्चंस है, वो बढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर से। आपको वो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, शायद आपको आके कुछ ऐसे पूछेंगे जो शायद आपको भी नहीं पता हो। ये सारी चीजें हम लोग अपने ऐप पर भी एवरीडे बेसिस पे आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे। इसके अलावा आप मुझे बताइए आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा? कोई एक पेरेंट, सर, कोई भी अगर बताना चाहे कि आपको ये एक्टिविटीज को देखकर, समझकर, और ये जो मटेरियल्स यहाँ पड़े हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, समवेयर अराउंड 150 मटेरियल्स होते हैं। यहाँ पर हम उतना ज्यादा डिस्प्ले नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ हमने कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। आप इनको देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वी आर ऑल हियर, आप पूछ सकते हैं। तो कुछ पेरेंट्स अगर आप अपना रिव्यूज देना चाहें, कैसा लगा आपको? अगर मैं आऊं आपके पास, कोई पेरेंट अपना रिव्यू देना चाहे। सर, आप फादर्स को मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप ज्यादा अपनी भावनाएं प्रकट कीजिए, क्योंकि क्या होता है, मदर्स तो एक्सप्रेसिव होते हैं, ये हमें पता है। कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज ये हमें मदद से मिलते रहते हैं, बट एज अ फादर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आज? इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। जो अभी हमने जो देखा, जो डिस्प्ले है या जो मटेरियल्स देख रहे हैं, तो मे बी इट्स इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। बहुत सारी चीज़ों को जो सीखनी चाहिए, मे बी बहुत सारे पेरेंट्स को क्लियर भी नहीं होगा कि क्लासरूम पे क्या चल रहा है। एग्जैक्टली, बिकॉज वो क्लासरूम पे होते नहीं है, उनको सिर्फ दिखती है वर्कबुक और होमवर्क, बट वहाँ चल क्या रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। सेकंड थिंग जो मैंने देखा कि मैं जब यहाँ पे आया था, इट्स अ फर्स्ट ईयर फॉर माय बेबी, तो मैंने देखा था इतनी सारी बुक्स का करेंगे क्या। एग्जैक्टली। सेकंड क्वेश्चन था आर्ट्स बुक 1 ओके, 2 ओके, बट 3 क्यों? तो ये बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स होते हैं वो क्लियर होते हैं आने से, और काफी बेहतर तरीके से विंकल जी ने समझाया कि क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं और इंपॉर्टेंस क्यों है। बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। इट्स अ ग्रेट लर्निंग फुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। तालियां हो जाए। आई थिंक आज अगर और भी कोई पेरेंट कुछ बोलना चाहे, प्लीज। यस मैम। स्कूल मैनेजमेंट तो ऑलरेडी मैटर करता है बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, पर पेरेंटिंग, हाउ टू मतलब टैकल योर चाइल्ड एट होम, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे भी पेरेंटिंग जो टिप्स मिली है, इट्स ग्रेट। सुपर, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा पॉइंट। यस सर, प्लीज। बच्चे जो है बच्चा बड़ा होता है और 5 साल तक का जो समय होता है, उनके अंदर जो भी आपने फीलिंग करेंगे वो उनको लाइफ टाइम के लिए याद है। करेक्ट, ट्रू सर, वेरी ट्रू। स्कूल और खासतौर पे जो हमारा 5 साल तक के बच्चों का स्कूल है, वो उसके जीवन का सबसे बड़ा फैक्टर है। करेक्ट, बेस है सर। तो इसमें जितनी जिम्मेदारी माता पिता की है, उससे उतनी ही जिम्मेदारी आपने बताया कि स्कूल की है, और 20% जो है उस बच्चे की। बिल्कुल सर। लेकिन उस बच्चे को तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो हमारे माता पिता और स्कूल की ही ये जिम्मेदारी होती है कि हम उनको किस तरह से टैकल कर रहे हैं और किस तरह से उनके अंदर वो सब चीजें जो उनके आगे आने वाले समय में उनके अंदर कहीं कोई पूर्वाग्रह ना आए, और बहुत सहजता के साथ, बहुत मेल में वो अपना एक 5 साल का समय निकाले, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये बहुत सही कहा। और भी कोई पेरेंट अगर अपने कोई व्यूज देना चाहे? यस मैम जी। मैं निमित शर्मा की माँ हूँ। तो क्या बोलते हैं, जैसे जब वो 3 इयर्स का था तो मैंने उसको प्ले ग्रुप में डाला था, तो उसने प्ले ग्रुप में तो आया ही नहीं था, इतना कुछ सीखा नहीं था। लेकिन इस 4 इयर्स में, 4 नर्सरी में वो इतना सब कुछ सीख चुका है, इतनी सारी उसकी क्यूरियोसिटी हो गई। यहाँ बहुत अच्छा स्कूल है, मतलब इतना अच्छा है उसने, इतना हम लोग, आई वांट एक तालियां हो जाए।
सारी चीजें सीख के जाता है, फिर घर जाके क्वेश्चन करता है मम्मा ये क्या है, मम्मा वो है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं सिखा सकते, Correct. स्कूल सिखा सकता है। करेक्ट, थैंक यू सो मच मैम। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगी आप सभी पेरेंट्स से। आज आप प्री स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करा चुके हैं, ठीक है, आपके हिसाब से क्या व्हाट इज द राइट एज फॉर द चाइल्ड टू गो इन अ K-12 स्कूल? हमारे टाइम पे प्री स्कूल कुछ नहीं था, मैं तो प्री स्कूल नहीं गई एंड आई एम श्योर आप लोग भी कहीं कोई प्री स्कूल वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हम तो सीधा वही फर्स्ट से चले जाते थे स्कूल। बट आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से व्हाट डू यू फील कि कौन सी एज इज द राइट एज जहां बच्चा बड़े स्कूल में जाए, जहां पर आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12वीं तक के बच्चे मिलते हैं? कोई भी एक दो पेरेंट्स अगर क्विकली मुझे बताएं। वेरी गुड, 6 इयर्स। आप लोगों को बताना चाहती हूं कि आगे आने वाले 1 साल में ये चेंज होकर गवर्नमेंट आपको ये बोलने वाली है कि सेकंड स्टैंडर्ड तक, विच इज समवेयर अराउंड 8 इयर्स, 8 इयर्स तक बच्चा प्री स्कूल में रहना चाहिए। 7 इयर्स तक तो अभी बन ही गया है, बट 8 इयर्स भी आएगा। क्यों? आई टेल यू वन रीजन, जस्ट बिकॉज, या श्योर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सर ने बताया था, तो NEP 2025 हैज कम, वो आया है, उसके अंदर बच्चों को स्किल बेस्ड करने के बारे में सिखाना है, जो हमारे करिकुलम में भी है। तो उसमें और एक चीज ऐड हुआ है, पहले हमारे अंदर प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल, ये होता था अपना तरीका। अभी वो चेंज हो गया है, फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड्स टू ग्रेड 2 इट इज कंसीडर्ड एज फाउंडेशन ईयर। करेक्ट, बच्चों का फाउंडेशन है। और अभी जो स्कूल ऑलरेडी बने हुए हैं उनके अंदर ना बच्चों की अलग से प्री प्राइमरी विंग नहीं होती है। प्री प्राइमरी विंग का मीनिंग समझा रहा हूं आपको, वो एक पर्टिकुलर कंसोलिडेटेड एरिया होता है जहां पे सिर्फ छोटे बच्चे रहे, यानी 2 सेकंड ग्रेड तक के जो बच्चे हैं सिर्फ वही बच्चे रहे। रीजन ये है उसके पीछे कि बड़े बच्चे जो है लाइक उनके बुलिंग होती है बच्चों का, उनको थोड़ा लाइक परेशान किया जाता है। I'll give a one example here, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में बहुत जल्दी ही भेज देते हैं, सपोज नर्सरी से या जूनियर से, तो क्या होता है उसके लिए वो एक्सपोजर बड़े बच्चों को भी उसको मिल रहा है। मतलब वो अपने घर से निकलता है, वैन या बस में जाता है, उस वैन या बस में उसे हर एज ग्रुप का बच्चा मिलेगा, राइट है? क्लास के अंदर जब वो बैठता है सिर्फ उस समय तक वो अपने एज ग्रुप के साथ रहता है। फिर रिसस होती है, रिसस में वो पानी पीने कहीं जाता है जहां पर टैंक है, या वॉशरूम जाता है, वो टाइम पे उसे सारे एज ग्रुप्स का एक्सपोजर मिलता है, करेक्ट है? यही चीज प्री स्कूल में नहीं होती है, बिकॉज प्री स्कूल में वो अगर किसी भी एरिया में जाएगा उसे अपने ही एज ग्रुप के बच्चे मिलेंगे। तो दैट गिव्स अ वेरी वेरी डिफरेंट अप्रोच। जब बच्चा अपने से बड़े बच्चों को मिलने लगता है, उनको नोटिस करता है, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बड़े बच्चों से ना चाहते हुए भी सीख लेते हैं, जिसे कहते हैं पीयर लर्निंग। हम वैन में बैठे हैं, कोई बच्चे ने कोई जोक मार दी, बड़े बच्चे ने, उसी में साथ में छोटा बच्चा भी बैठा है जूनियर का या नर्सरी का, वो चीज देखेगा, सीखेगा, घर में आके वो इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज बोलेगा और हम शॉक हो जाते हैं एज पेरेंट्स। एक क्वेश्चन पूछना ऐसे कैसे हो गया? कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे आपके पास आके पूछे होंगे कुछ ऐसी चीज जो कुछ आपके लिए शॉकिंग है कि वो छोटे बच्चे को पता है? करेक्ट, होता है, पूछते हैं वो ऐसे। मदर्स को डेफिनेटली ये बात पता होगी, बिकॉज ज्यादा टाइम आप लोग स्पेंड करते हो तो आपको आइडिया होगा कि बच्चा आके ऐसा कुछ चीज पूछ रहा है जो उसकी एज के लिए हम सोचे नहीं कि उसकी एज का अपने क्वेश्चन पूछेंगे, अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि प्री स्कूल और एक एनवायरनमेंट बच्चों के लिए किस तरह से हम एनहांस करके दे सकते हैं और वो किस तरह से वहां पे नर्चर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड क्लास के बाद में थर्ड क्लास में जाएंगे तो बच्चा पूरा परेशान हो जाएगा, उसको एक्सपोजर मिलेगा तो वो परेशान होगा, नहीं। वी आर बिल्डिंग देयर फाउंडेशंस फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेड 2 के बाद ग्रेड 3 में जाएंगे तो तब तक सब सीखेंगे सर, नहीं, तब तक हम उसको सिखाएंगे कि क्या उसके लिए सही है, गलत है, क्या वो सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम उनके फाउंडेशन बना लेंगे। एक बार फाउंडेशन बन गई तो उन्हें पता चल जाता है कि ठीक है ये चीज गलत है, हमें टीचर ने, पेरेंट ने, सबने सिखा दिया है।
ये चीज को क्लब करते हुए दैट्स द रीजन आई फील दैट यही फाउंडेशन ईयर्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड सागर में शुभम जी को मैं बुलाना चाहूंगी। शुभम जी आप प्लीज स्टेज पे आइए एंड आई वांट कि एवरी पेरेंट तालियों से उनकी अप्रिसिएशन का दिखाइए। सागर में इतना अच्छा एजुकेशन प्लस हर एक इनिशिएटिव को उन्होंने प्रॉपर तरीके से, हम कंपनी से जो भी मैं कॉल करती हूँ शुभम जी ऐसे करना है, ये चेंजेस करने हैं, ही हैज ऑलवेज एक्सेप्टेड इट कि यस मैम ये करते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए सही है, हमें ये जरूर करना है। सो आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। कुछ सबसे पहले तो जोरदार तालियां बजाइए आप तीनों लोगों के लिए। इसलिए तीनों लोगों के लिए बताइए कि मैं आपको पहले बता दूं कि किड्जी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हम सब जानते हैं। जब आप एडमिशन्स के लिए जाते हो तो आप भी स्कूल के चुनाव करते हो तो कई स्कूल्स हमारे दिमाग में आते हैं, कई जगहों पर हम जाते हैं। सेम ऐसी ही कंडीशन मेरे पास भी थी 2015 में, जब मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पहले मैं रन करता था 2009 से। उसके बाद फिर मुझे लगा आपको चेंज करना चाहिए और सागर के लिए कुछ नया होना चाहिए और कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी हम लोग करते थे। तो मुझे लगा कि अब स्कूल, प्री स्कूल की ज़रूरत है। फिर सेम जैसा कि आप लोगों के मन में एक सवाल आता है कि बहुत सारी लिस्ट होती है स्कूल की, हम जाके विजिट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। मैंने भी गूगल किया, बहुत सारे स्कूल्स की लिस्ट निकाली कि ये प्री स्कूल्स होते हैं, ये अपना फ्रेंचाइजी देते हैं। तो फिर मैंने कई सारे स्कूल्स देखे, उनका एकेडमिक देखा, उनका करिकुलम देखा, उनके पास कई मुंबई, दिल्ली, सबके अलग अलग जगहों पे ऑफिस थे। पिछले करीब 3 महीने मैंने सभी जाके जगहों पे जाके उनमें से चुनाव किया कि मुझे अब फाइनली किड्जी जो मुंबई में हेड ऑफिस है, सबसे लास्ट में मैं किड्जी गया था। बहुत सारे स्कूल होने के बाद मैं किड्जी गया, बहुत 3 दिन तक डिसाइड किया, सोचता रहा करूँ ना करूँ। फाइनेंशियली बहुत उस समय मेरे लिए और किसी के लिए भी, आज भी बड़ा एक अमाउंट था, तो किड्जी को सेटअप करना बहुत बड़ी बात थी। तो जब वो डिसाइड किया कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़ जो उस समय मुझे किड्जी की अच्छी लगी, जो अदर स्कूल्स में नहीं मिली, क्योंकि जो करिकुलम है, जिसको हम अपनी आसान भाषा में बोलते हैं सिलेबस, किड्जी उस पर बहुत मेहनत करता है। उसके पीछे बड़ा रीज़न है क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके पीछे रिसर्च के लिए चाहिए बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा। जब आप बाहर दूसरे देशों में जाओगे, दूसरे देशों के एजुकेशन को समझोगे, वहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपनी टीम को बाहर देशों में भेजना होगा। उसमें काफ़ी बड़ा एक्सपेंस लगेगा, काफ़ी सारी टीम लगेगी। तो वो किड्जी इसलिए कर पाता है क्योंकि जी लर्न एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। जी आज हम सब नोन ब्रांड है। जी न्यूज़, जी मीडिया, जी चैनल, सुभाष चंद्रा जी, ऐसे सब ये नाम आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे। तो इतना बड़ा ग्रुप है, तो वो किड्जी में वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है। किड्जी अपने सिलेबस के लिए साल दर साल उसको चेंज करता है, उसको बदलता है, उसको ना अपग्रेड करता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे पहली चीज़ किड्जी की लगी थी वो था कि करिकुलम को ये बार बार बदलते हैं जब भी जरूरत पड़ती है। अदर स्कूल्स की बात करें या हम अपने पुराने स्कूल्स की बात करें तो कई बुक्स ऐसी होती थी कि छोटे भाई बहन की बुक्स उसके 5 साल बाद जो भाई बहन है वो वही बुक्स पढ़ रहा है, क्योंकि वो अपग्रेड नहीं हुआ। ये बहुत एक कमी है अपने एमबीए एजुकेशन में, तो ये बहुत ज़्यादा है। जो अपना अगर कहीं तक ये आवाज़ उन तक पहुँचे, या मैं भी एक मीडिया से बिलोंग करता हूँ तो इस पर मैंने वीडियो भी 1-2 बार बनाने की कोशिश की है, और सर भी बैठे हैं कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचे तो इसको ज़रूर करें कि हमारे सिलेबस को, हमारे तरीकों को बदलने की बहुत ज़रूरत है। आज भी हम देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें एक कलर कोड होता है, वही कलर कोड बरसों से चलता आ रहा है, और इतना गंदा कलर कोड होता है कि बच्चा देख के ही उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। कई बार तो हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल में जाके पुताई की है। आप दिल्ली का स्कूल जाके देखोगे, मैंने पूरे स्कूल को रीपेंट किया था एक बार जाके, पूरे कार्टून्स बनाए थे, सारी चीजें बनाई थी, क्योंकि मुझे मालूम है छोटा बच्चा आएगा उसको क्या चाहिए। इधर इतना कलरफुल बनाने का रीजन सिर्फ एक ही है कि क्योंकि बच्चा अंदर जब एंट्री ले तो उसका दिन ही बहुत अच्छा हो जाए, उसको लगे कि नहीं यार कितना कलरफुल है, और वो कलरफुल में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक बड़े रीजंस थे पहला। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं किड्जी चूज करने का, कि जो किड्जी की टीम है उसका सपोर्ट बहुत शानदार है। अब बात करते हैं पेंडामाइंड की। जब किड्जी ने अपना पेंडामाइंड लॉन्च किया लास्ट ईयर, उसका काफी सारा किट था, काफी कॉस्टली था मेरे लिए भी, उसके लिए फिर मुझे एक माइंड मेकअप करना था, बजट तैयार करना था, तब जाके मैं वो चीजें खरीद पाता। फिर मैंने इस साल वो बजट को किया और मैंने वो चीजें सारी परचेस की। फिर बात आई कि अब उनका मैं यूज कैसे करूंगा। सिर्फ चीजें लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आज शहर में कई सारे लोग हैं जिनके पास काफी पैसे हैं, वो भी एक कोई इतने सारे गैजेट्स लेना, ये सब चीजें लेना बहुत आसान है बड़े लोगों के लिए। मेरे लिए भी चलो ठीक है, मैंने ले लिया, 1 साल बाद लिया लेकिन ले लिया। लेकिन अब बात आई कि अब इसको यूज कैसे करना है। तो मैंने जब मैम से बात की, मैंने कहा मैम ये किट तो मैंने ले लिया, अब इसका यूज कैसे करना है। ट्विंकल मैम से मैंने बात की, सर से बात की। तो 2000 सेंटर्स हैं और हमारे करीब 3 से 4 लोग हैं जिनको सभी सेंटर्स पर बराबर ध्यान देना है।
तो जब मैंने एक जन से रिक्वेस्ट किया तो कैसे भी करके कोई भी आप तीनों में से एक जन टाइम निकालिए और मुझे ही बता दीजिए कि उस किट का यूज़ कैसे करना है, मेरे टीचर्स को बता दीजिए और मेरे पेरेंट्स को बता दीजिए कि ये कुछ नया होने वाला है, इस तरीके से किट का यूज़ करना है। लेकिन इसलिए मैं बार बार थैंक यू बोल रहा हूँ कि मैंने एक जन की डिमांड की थी और आज मुंबई से 3 लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है किड्जी की तरफ से कि जब मैं डिमांड करता हूँ, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है कि एकेडमिक ऑनलाइन तो हमेशा सपोर्ट रहता है किड्जी का, लेकिन ऑफलाइन में बड़ी बात होती है कि इनका ट्रैवलिंग में देखता रहता हूँ कि सर से आज पूछता हूँ, सर बोलते हैं जबलपुर में, मैम से पूछता हूँ कि इधर है उधर है, तो मतलब पूरे इंडिया में मैम लोग के टूर चलते हैं। जब मैंने कॉल किया एक जन के लिए और 3 लोग मेरे लिए आ गए और हमारे किड्जी के लिए आ गए, आप सबके लिए आ गए, तो जोरदार तालियां 3 लोगों के बजाएंगे। और आगे भी जो भी कुछ भी, जैसे मैंने हमेशा ये आप लोगों से बोला है, कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ती है तो मैंने ये कभी नहीं किया है कि मैं कोई प्रिंसिपल हूँ, डायरेक्टर हूँ, ऑनर हूँ, मैं हमेशा आपको स्कूल में ही घूमते मिलूंगा। एक मैंने केबिन जरूर, जब ये नई बिल्डिंग ली तो मैंने केबिन जरूर बाहर बनाया था अपने लिए, कि मैंने सोचा था जैसे कि मैं देखता था दूसरे डायरेक्टर्स बैठते हैं तो मैं भी जाके बैठूं वहां पे, लेकिन मैंने कभी आज तक वो ऑफिस खोला भी नहीं है। मुझे वो वहां अकेले बैठकर सिर्फ ये बताना कि मैं एक ऑनर हूँ, डायरेक्टर हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। मैं इसलिए बोलता हूँ मैं बाहर बहुत बार खड़ा रहता हूँ छुट्टी के टाइम पे, जब बच्चे आते हैं उस टाइम पे, कि आपको जब कभी मेरी जरूरत लगे। कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप टीचर से कोई बात नहीं कर पाते हो, मैनेजमेंट में कई बात नहीं कर पाते हो, लेकिन मैं आपका अपना हूँ और आप उससे हमेशा जब जैसे जरूरत पड़े, मेरा नंबर सबके पास होगा लगभग, ना हो तो आप आज मेरे से वो नंबर ले भी लें मेरा, तो आप डायरेक्ट मुझे फोन लगाइए, क्योंकि मुझे मालूम है जितनी ज्यादा बातें हम करेंगे उतना अच्छा डेवलपमेंट हमारे बच्चे का होगा। मैं कहता हूँ मैं आपस में लड़ लें, झगड़ लें, कुछ भी कर लें, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारी जितनी अच्छी बात होगी उतना अच्छा डेवलपमेंट हमारे बच्चे का होगा। तो आप लोग बिल्कुल, आज भी मैं कह रहा हूँ, अभी 3 लोग भी हैं यहाँ पर, इनसे भी जो भी आपको सवाल करने हैं 1 by 1, 1 to 1, मैंने मैम को बोला मैम आप लोग को शाम तक मुझे टाइम दीजिए। अगर आप लोग भी मन में कोई भी डाउट्स हैं आगे को लेकर, बच्चे के फ्यूचर को लेकर, क्योंकि इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा इन्होंने काम किया हुआ है, तो बिल्कुल वो फ्री है, मैं हमेशा फ्री हूँ, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। और 3 के लिए एक बार दोबारा, और आप सबके लिए आज बहुत सारे लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा, सारे लोगों ने ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सबके लिए जोरदार तालियां और थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना सपोर्ट आप भी दीजिए और आप लोग भी सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच मैम।